नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि कितने सरल तरीके से दादाजी ने बच्चों को स्वस्थ रहने के बारे में बताया। दादाजी ने बताया कि बच्चे कौन कौन से तरीके अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों, आपने यह पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चों, आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि शाम का समय था। दादाजी चौक पर मुड्डे पर बैठे हुए थे और बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुषमा ने बच्चों से बीच में जाकर क्या कहा? बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि दादाजी बच्चों को आवाज़ दे रहे थे, बच्चे सुन नहीं रहे थे, बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त थे। उसी समय सुषमा आई और उन्होंने बच्चों से क्या कहा? सुषमा ने बच्चों से बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 बातें काम की सीखोगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हमारा जीवन सुखी कैसे हो सकता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है तन स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, काम करने में आलस्य नहीं आता और जीवन सुखी बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने यहाँ पर एक वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों में यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली जगह है। आपको यहाँ से शब्द चुनकर लिखना है जो कि यहाँ पर आ जाए। पढ़ते हैं। बुरी बात है, क्या आएगा? सफाई आएगा? नहीं बच्चों। अच्छी बात है, अच्छा स्वास्थ्य आएगा? नहीं बच्चों, यहाँ आएगा बुरी बात है गंदगी। अच्छी बात है सफाई। बच्चों, यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। देखिए, हंसो और हंसाओ, क्या पाओ? बच्चों, इसका उत्तर है अच्छा स्वास्थ्य। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। बढ़ते हैं आगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? आपके सामने यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति से संबंधित 4 उत्तर दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर का क्रमाक्षर यहाँ कोष्टक में लिखना है। हल करते हैं प्रश्न। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी क्यों दी? बच्चों, आपको उस घटना को याद करना है जिस समय दादाजी बच्चों को शाबाशी दे रहे थे। बच्चों ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसके कारण दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी थी? क्या बच्चों को शाबाशी जब दी जब वो नहा धोकर आ गए? नहीं बच्चों। खाना खाकर आ गए तब शाबाशी दी थी? नहीं बच्चों। जब बच्चे खेलकर आ गए थे तब शाबाशी दी थी? नहीं बच्चों। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी जब दी थी जब वो किराएदार के बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? द। बढ़ते हैं आगे। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यह बात कही। आपको बताना है कि यह बात किसने कही थी। क्या यह बात दादी जी ने कही थी? नहीं बच्चों। क्या यह बात माता जी ने कही थी? नहीं। क्या यह बात बच्चों ने कही थी? नहीं, यह बात कही थी दादाजी ने। सही उत्तर क्या होगा? द। बढ़ते हैं आगे।
शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? बच्चों, पाठ की शुरुआत को याद कीजिए। शाम का समय था, दादाजी कहाँ बैठे हुए थे? दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। बढ़ते हैं आगे। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? यह बात किसने किसको कही? आपको यह बताना है कि यह जो वाक्य है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह किसने कहा और किससे कहा? बच्चों, यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। कब कही? जब वो मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त थे। आगे बढ़ते हैं। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? बच्चों, आपके लिए तो यह प्रश्न बहुत ही सरल है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अन्नू है। बढ़ते हैं आगे। दादाजी की बौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? बच्चों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि दादाजी को गुस्सा कब आया और क्यों आया। बच्चों, जब दादाजी ने खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखे, तब दादाजी की बौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई, यानी कि दादाजी को गुस्सा आने लगा। बढ़ते हैं आगे। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं? लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। तो बच्चों, हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डिवर्मिंग, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ हिंदी विषय का पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यही याद हो गए होंगे। बच्चों, अब हम अगले भाग में भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।